किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? तो मेघनाद देसाई। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो यूएई। किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5%। प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? कुवैत में। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? तो विशाखापत्तनम को। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल। मैनुएला रोकाबोट किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो इक्वाटोरियल गिनी। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुब्बारायडू। एम सुब्बारायडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र। किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो देवलाली में। इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगा उत्तर प्रदेश। किस देश ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा। किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल। जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया है? तो सिक्किम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। टेन 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो एर्नाकुलम। 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बना है एर्नाकुलम। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? तो लद्दाख। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? मध्य प्रदेश।
किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी है ये। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद, हरियाणा। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे। इसरो के लिए स्पेस लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशील किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशील केंद्रित क्लस्टर की घोषणा किया है? तो तेलंगाना। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश का। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन चुनी गई है? तो अप्सरा अय्यर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो म्यांमार। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बृहस्पति। करंट में अगर देखें तो फिर से शनि हो गया है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत। मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता है राखी कपूर। केनरा बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो के सत्यनारायण राजू को। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो टीसीएस। किस देश के खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया है? तो पाकिस्तान। किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो गुलबर्ग। किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रुश्दी। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में नॉमिनेट किया गया है नताशा पेरियानायगमन को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नॉमिनेट किया गया है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो मोबी क्विक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुथुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? तो तमिलनाडु। किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो एनटीपीसी। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अहमदाबाद। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका।
भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो भारत। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो आदित्य अशोक। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर। शीर्ष स्थान पर जर्मनी था। खेलो इंडिया विंटर गेम की तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जो अकाबा। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मीटी के साथ। किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? तो इटली। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एबीके प्रसाद। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विन। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो राजस्थान। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल को। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट एसएसएलवी D2 लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो उत्तराखंड में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली। HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस। किस देश के खिलाड़ी इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड। भारत का स्थान इसमें 136वां है। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक में। चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश में को अपनी चपेट में लिया है? न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? तरुणदीप राय। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मिस्र। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पद तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। पहला स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो स्मृति मंधना। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रायाना बर्नावी। इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में। डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो माल्डोवा का। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस। पहली फ्रोजन
लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में किया गया है? तो लद्दाख में। किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू किया करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर प्रदान किया है? तो हरियाणा। कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया है? तो बिहार। कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दिया है? तो लद्दाख में। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो राजस्थान। किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता है? तो अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। भारत अमेरिकी संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो मुंबई। किसे केरल के ककाटी काकाटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन को। किसे केरल के काकाटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया गया है? जापान। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो नील मोहन। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद पर किसे ने इस्तीफा दे दिया है? तो चेतन शर्मा। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो चेतन शर्मा। एआईसीटीई ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो बीपीआरडी। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवा पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश। ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो पंजाब में। किस देश ने भारत के फ्रोजन सीफूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो कतर। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एमवी सुचिंदर कुमार। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 6.2। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 65वां था। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना शुरू किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। यूआईडीएआई ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो एचडीएफसी बैंक। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो कोल्लम। केरल का कोल्लम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस।
शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बांग्लादेश। भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक इंग्लैंड के। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। किससे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र मासिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज। किस देश ने हांगसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर। किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? सौराष्ट्र बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है? तो गुजरात। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? नागालैंड। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बना है? तो आयुष्मान खुराना। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो जयपुर। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है? तो हरियाणा में। अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया। किसने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा सन समूह। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। ज्ञानप्पा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वी मधुसूदन नायर को। 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार दिया गया वी मधुसूदन नायर को। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो एडिडास। किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो सिएटल। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फॉल्कर्स नामक पुस्तक लिखा है? तो जेपी नड्डा। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फॉल्कस नामक पुस्तक लिखा है? तो जेपी नड्डा। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अरुण अफशा खान को। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो सेशेल्स। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। मुंबई में चर्च गेटवे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नॉमिनेट किया गया है? अजय बांगा भारतीय मूल के हैं। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बालकृष्णन। किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हराकर।
बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो हैदराबाद। महिला टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की है। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत। किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी।